नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। मैं अक्सर अपने वास्तु के वीडियोस में आपको कई तरह की जानकारी देती रहती हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है वो 8 नवंबर को पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले कि इस दिन हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का टाइमिंग क्या रहेगा। चंद्र ग्रहण जो है उसका जो मेन टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 5:32 शाम से 6:18 तक। इससे 9 घंटे पहले जो है वो सूतक काल लगेगा और कई लोग जो है वो चंद्र ग्रहण के जो नियम हैं उनको सूतक काल में भी फॉलो करते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम चंद्र ग्रहण के समय पर इन नियमों का पालन करें। सबसे पहली चीज, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमने सुना है, चंद्र ग्रहण के समय बाहर निकलने से बचें। चंद्र ग्रहण को अगर आप उसकी किरणों को डायरेक्टली अपने ऊपर ना लें तो उसको अच्छा माना जाता है और चंद्र ग्रहण के समय आप अपने घर पर ही रहें। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा को कभी भी सीधी आंखों से इस समय पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी रोशनी को, हमारी आंखों की जो आईसाइट है उसको हानि हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के समय पर आप कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करें। इस समय पर कुछ भी भोजन अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए जहर के यानी कि पॉइजन के समान होता है और हमारे शरीर में उससे विषैले तत्व यानी कि टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। तो इस समय पर ना आप जल का सेवन करें, ना चाय कॉफ़ी लें, ना ही कुछ खाने की चीज़ लें। अगर चंद्र ग्रहण के सूतक काल में आपने कुछ खाना बनाया हो तो उस खाने में तुलसी का पत्ता डाल के रखें। जब चंद्र ग्रहण के बाद आप उस खाने को ग्रहण करेंगे तो तुलसी का पत्ता होने की वजह से वो भोजन शुद्ध रहेगा। आप चाहें तो चंद्र ग्रहण के दिन अपने मुंह में तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं। इससे चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण के समय पर कुछ भी चीज काटे नहीं, किसी भी कैंची का, चाकू का, यहाँ तक कि सुई का भी इस्तेमाल करना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। और अगर इस 1-1.5 घंटे के लिए हम इन चीज़ों को पालन करें तो इससे हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण के इस 1-1.5 घंटे में आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़, आप इस समय महामृत्युंजय का जाप करें। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय पर अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका असर हमारे जीवन में 100 गुना होके आता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का भी जाप आप इस समय पर कर सकते हैं। इस समय पर इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पूजा की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएं और हो सके तो केवल मेडिटेशन, जाप और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ग्रहण के समय पर इस बात का भी ध्यान रखें कि ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए और अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने दान पुण्य का 100 गुना ज़्यादा असर चाहते हैं, 100 गुना ज़्यादा पुण्य चाहते हैं, तो ग्रहण के टाइम पर दान ज़रूर करें। ऐसा करने से भी हमारे जीवन में समृद्धि आती है और ग्रहण के समय पे कोई भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आता।